जी व्यस वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात करें एक्नी पे और सिचुएशंस पे जो स्किन पे हो जाती हैं। अभी हमें कॉल आई थी, वो पूछ रही थी अपने चेहरे पे तिल जो डे बाय डे उनको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल स्किन सरफेस पे ही है, मतलब मोल की तरह बाहर नहीं आए। तो हम अभी तिल पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तिल क्यों बनते हैं इन द फर्स्ट प्लेस डॉक्टर साहिबा? एक बेसिकली हेरिडिटरी है, एक तो कॉज होता है हेरिडिटरी है। ठीक है। दूसरा ये कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर अच्छा। तादाद बढ़ रही है उसकी तो हार्मोनल तो ये इम्बैलेंस। काला क्यों, ऐसा क्यों होता है ये? काला क्यों होता हाँ, है? ये कलर मतलब वाइट भी हो सकता है, है, पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ब्राउन, पिंक, बहुत कलरेशन होती है। ग्रीन नहीं होते, ब्लू नहीं होते। ठीक है ये, और अगर होते होंगे तो वो इन्फेक्टेड वगैरह हो सकते हैं। बहरहाल ये कि ब्लैक से लेकर ब्राउन पिंक तक की कलरेशन होती है। लेकिन ब्लैक टेल है, साइज बढ़ नहीं रहा है, सरफेस पर है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम माइक्रोडर्माब्रेशन। केमिकल पील करवा सकते, फ्रूट कितनी पील डेप्थ करवा होती है? सकते हैं। डर्माब्रेशन से चले जाएंगे? यस, डर्माब्रेशन से चले जाएंगे। डर्मिस तक के अगर होंगे ना, डर्मिस तक तो डर्माब्रेशन नहीं जाएगा ना? दैट रिक्वायर्स सेटिंग्स बेसिकली। सुपर नहीं, द थिंग इज दैट कि हम क्रीम्स यूज करवाएंगे वो सुपरफिशियली आएगा, डर्मिस से एपिडर्मिस तक के आएगा। उसके बाद डर्माब्रेशन कर दें, केमी एब्रेजन कर दें, मींस केमिकल कर दें विद एब्रेजन, माइक्रोडर्माब्रेशन, दैट इज कॉल्ड केमी एब्रेजन। कि पीलिंग भी कर दे और एब्रेजन भी कर दें साइमल्टेनियसली, तो उससे ट्रीटमेंट शॉर्ट हो जाता है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा नहीं? नो नो नो, पहले हमने एब्रेजन की फिर पील लगा दिया ना, बिल्कुल ना पेनफुल होता है, ना सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक ही सिटिंग में जो है वो हो जाता है। ओके, बिल्कुल ट्रीटेड। उसके बाद जो है वो क्रीम यूज करते रहे नॉर्मल। तो उसके बाद डिपेंड करता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ट्रीटेड हो गया, हार्मोन्स नॉर्मल हो गए, तो उसके बाद जो है वो दोबारा नहीं निकलते। और हेरिडिटरी कॉज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर, तो जो है दोबारा उसकी टेंडेंसी नहीं होती है, दोबारा नहीं आते। अदरवाइज ये कि फिर ऑन एंड ऑफ करवाना पड़ता है कि कभी यहाँ निकल गया, कभी वहाँ निकल गया, तो ट्रीटेड हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं बहुत इजीली, और कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर्स होते हैं, कोई खतरनाक नहीं होता। डॉक्टर साहब, कोई डाइट रिलेशन भी है इसका? कुछ खाने में भी हमारे ऐसे जाता है या सनलाइट एक्सपोजर? सनलाइट इज़ द बेसिक, जो इसका वो है मेन फैक्टर इंपॉर्टेंट, वो सनलाइट है। सनलाइट एक्सपोजर जो है ना, वो अगर आप उसको मिनिमाइज़ करें, सन ब्लॉक अच्छी तरीके से लगाएं, जो निकल आए निकल आए, ठीक है ना। लेकिन अगर अब इसको ज़्यादा, क्योंकि मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं इसमें सनलाइट की वजह से, पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया होता है वहाँ मेलानोसाइट्स जो है बहुत ज़्यादा रैपिड, तो ये फेस ही मतलब एक्सपोज एरियाज जो होते हैं ना वो, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो फेशियल स्किन पर ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज एरिया जो होता है वो सूर्य से वो चेहरा ही होता है या हाथ पैर होते हैं। तो आप ये देखें कि मतलब जिस तरह बड़े बूढ़े लोग होते हैं हाथों पर भी सब वो तिल से पड़ जाते हैं और चेहरे पर भी हो जाते हैं, लेंटिजेंस जिन्हें कहते हैं। तो वो लेंटिजेंस जो होते हैं वो भी क्या करें उन तिलों का? देखिए, सबसे पहले तो सन ब्लॉक लगाए, अगर वो मतलब सन ब्लॉक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, लाइटनिंग क्रीम आ गए उनका, जो आ गए वो आ गए। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इनको जो है ना माइक्रोडर्माब्रेशन करवा लें, भी तो है लोग, निकलवा देते हैं। वो होता है, अगर वो रेस्ड हो, अगर कुछ ऊपर की तरफ से उभरा हुआ है तो आप उसे इलेक्ट्रोफल्गरेशन या दूसरे जो प्रोसीजर्स हैं लेज़र वगैरह से आप उनको निकलवा सकते हैं, जलवा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो बिल्कुल स्किन के साथ मिला हुआ है उसको मैं तो ये समझता हूँ कि छेड़खानी ना करें। कोई स्किन लाइटनिंग बढ़ भी जाता है, बिल्कुल हो सकता है, छेड़खानी करने से बढ़ जाएगा। भाई देखिए, आपको नहीं पता, इसलिए कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर जो होता है ये तिल जो होते हैं ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। डिस्प्लास्टिक नीवस सिंड्रोम एक कहलाती है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल तिल निकल आते हैं अचानक, अब्रप्टली मतलब होते हैं जिस्म के ऊपर। तो वो फिर बेहतर ये है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उसे डायग्नोस कराएं कि क्या ये मेलानोसिटिक नीवस एक आम जो सादा तिल होता है, या ये कोई डिस्प्लास्टिक नीवस सिंड्रोम या कोई और दूसरी चीज़ मतलब बनती जा रही है। तो बाज़ औक़ात तो जो कैंसर होते हैं आंतों के, उसके अंदर भी जो होता है तिल जो है अब्रप्टली बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनको पहले जाके दिखाएं, चेक कराएं कि ये है कौन से। सन ब्लॉक लगाएं, इनिशियली तो ये सन ब्लॉक लगाएं, और फिर उसके बाद अगर ये वो हैं और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ठीक है, प्रोसीजर्स पे चले जाएं और जाके वो करवा लें। तो ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ बफर जोन से। कासिम बात कर रहे हैं, कहाँ से? बफर जोन से, कराची से। बफर जोन से। अच्छा, बफर जोन के हालात कैसे हैं इस वक्त? ठीक है जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, फिर हम बात कर सकते हैं। अच्छा जी कासिम साहब, यूपीएस या जनरेटर? ऑब्वियसली जनरेटर है। हाँ जी। Obviously। और मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। बिल्कुल कीजिए जी। क्या पूछेंगे? जी, मेरी वाइफ के प्रेगनेंसी के बाद में फ्रैकल हो गए हैं, तो उसके बारे में पूछना था। ठीक है,
ऑलराइट, तो डॉक्टर कितना अरसा हुआ? नदीम जो है ना वो मुझे जानते भी हैं, नाम से पहचान गए होंगे कुछ। कासिम साहब, कासिम बफर जोन से। कासिम बफर आपका नाम कासिम बफर जोन वाला तो नहीं है? नहीं, पहचान ही नहीं होंगे जी जी। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बात बताएंगे प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया? प्रेगनेंसी को यानी कि डिलीवरी के बाद कितना जो है टाइम हो गया? तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। चलिए जी, हम बात करें, ठीक है? डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे वैसे आप? नहीं, बस ठीक ये है, तो हम बता रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल है, ये आप याद रखेंगे। हाँ। कासिम बफर वाला। बफर जोन। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए, डजंट मैटर, हम कासिम साहब की कॉल का जवाब देते हैं। देखिए जी, ये जो है ये फ्रैकल्स नहीं है, मिलाजमा है। हाँ, क्योंकि मिलाजमा। हमें अभी तक पता ही नहीं होता कि फ्रैकल्स क्या होते हैं, मिलाजमा क्या होता है। एग्जैक्टली। मिलाजमा जो होता है वो छाइयाँ कहलाती हैं, और फ्रैकल जो होते हैं आमतौर पर छोटे जो होते हैं दाग धब्बे, वो फ्रैकल्स कहलाते हैं। जिस तरह अगर आपने गिलगिती या कश्मीरी या पठान जो होते हैं टाइप 2 टाइप 3 जो छोटे छोटे स्पॉट्स जो कि धूप की वजह से जो आते हैं ना, वो फ्रैकल्स होते हैं। और ये जो डिलीवरी के प्रेगनेंसी के बाद जो हैं ये मेलाज्मा कहलाते हैं या छाइयाँ हैं, ठीक है। इसमें छाइयों में सबसे पहले तो क्योंकि हार्मोनल होती हैं ज़्यादातर, तो ये ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि अब तो डिलीवरी हो गई, सब सेटल डाउन हो गया, तो ये अपनी खुराक पर तवज्जो दें सबसे पहले। और दूसरे लाइफ स्टाइल, क्योंकि इसमें जो होता है आदमी को टेंशन, स्ट्रेस, इससे भी ये बढ़ती हैं। सही। तपिश, चाहे वो धूप की हो, सूरज की हो, घर में भी रहें तो ये सन ब्लॉक जो है प्रॉपर यूज़ करें सुबह से लेकर शाम तक। आमतौर पर ख़वातीन का ये होता है कि जी हम तो बाहर निकलते ही नहीं हैं, हमें तो सन ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि सन ब्लॉक जो है इसको जो है ना कम नहीं करता, छाइयों को वो ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन ये कि मज़ीद उसको गहरा होने से बचाएगा, आगे बढ़ने से बचाएगा। तो शाम तक जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक दिन में 3-4 मरतबा ये ज़रूर लगाएं। हम हर 3 घंटे बाद प्रेफर करते हैं सादा पानी से मुंह धोएं और सन ब्लॉक लगाएं। और सन ब्लॉक लगाने का तरीका ये नहीं कि अभी लगाया फ़ौरन धूप में चले जाएँ, उसको कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा दें ताकि वो जज्ब हो जाए और एक लेयर बना लें आपके चेहरे के ऊपर जो कि प्रोटेक्ट करे। वो लाइट नहीं हो सकता, वो नहीं, लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर वो डीप डर्मल हो गया वो नहीं जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत पहले अगर आदमी बता दे तो बहुत बेहतर होता है। हमारे यहाँ ये कहते हैं जी चंदे आफ्ताब चंदे माताब हो जाएगा, यूँ करा लो यूँ करा लो, इतनी मतलब चीज़ें बताते हैं कि मैं कभी ऐसे प्रोग्राम देखता हूँ तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ कि जो वो इतने कॉन्फिडेंस से और इससे बोलते हैं बस ये यूँ चुटकी बजाए, ये ले लें, ये फलानी चीज़ ये मिलाए, ये करें, ये लगाए, गया, ऐसा कभी भी नहीं जाएगा। तो बेहतर ये कि अपनी खुराक पे, अपनी नींद पे सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और ये भी वो है सोता शेर, ये जो शेर है ना, ये तो शेर जागा हुआ शेर है। नहीं मतलब इन सेंस कि इसको और हाथ लगाया तो और बढ़ेगा। ये वो जाहिर है, बीमारी का अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो बढ़ेगी, कोई भी हो। अगर आप ये समझें कि आपको टीबी हो गई और आप खांस रहे हैं तो सिर्फ खांसी का शरबत पी लेने से आपकी टीबी ख़त्म हो जाएगी, नामुमकिन। सही। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो अवेयरनेस आदमी इंसान में आगाही और शऊर पैदा करती हैं। मुझे है क्या, मुझे मैं किस तरह सही होऊंगा, और इस मैं सही हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ, या मैं इसे किस तरह कंट्रोल में रखूँ, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर शख्स को पता होने चाहिए। हम बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं भी अपने आप को कसूरवार कहूँगा पूरी डॉक्टर बरादरी को कि हम सिर्फ नुस्खा लिख के दे देते हैं, कहते हैं भाई हाँ नहीं सही हो जाओगे। आप उसे बताओ तो थोड़ा सा टाइम तो दे दो, 2-3-4-5 मिनट कि पहली मरतबा हम इंग्लैंड में थे, मैं हीथ हॉस्पिटल कार्डिफ में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे हम 40 पेशेंट देखते थे, यानी डेली के 40, एक रजिस्ट्रार, एक प्रोफेसर और 5 रजिस्ट्रार मिलके। तो आप सोचें क्या 3 घंटे 4 घंटे में क्या यानी हमारा वो होगा कि जो प्रोफेसर था 9 से 10 मरीज़ देखता था, रजिस्ट्रार 5 से 6 मरीज़ देखता था। तो एक मरीज़ पर हम तकरीबन वहाँ पे आधा घंटा 25 मिनट दे दिया करते थे। शुरू में दे दिया, उसको समझा दिया कि आपको ये बीमारी है और ये है, और उसको 3-3 महीने की दवा दे दिया करते थे। सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, चाहे वो सोराइसिस हो चाहे कुछ भी हो। तो मरीज़ को भी पता है कि मुझे ये एक्ने का भी हम लोग 2-2, 3-3 महीने की दवा देते थे और कहते हैं कि भाई आप इस वक्त आए, इस वक्त आए। तो वो बहुत बेहतर है कि आप उनको समझा दें। मरीज़, हम वही वाली बात है कि हम सब जो है ना एक यूफोरिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाब और ख्यालों की दुनिया में जो है ना रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो वो उसी वजह से जो है ना हम नुकसान उठा जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेज रशीद बात कर रही हूँ लासाबाद से। जी मिसेज रशीद, कैसे हैं आप? जी मुझे आपसे 2-3 सवाल पूछने, डॉक्टर साहब से भी और आपसे भी। एक तो आप पेट्स के बारे में जो प्रोग्राम कर रही है ना, उसमें प्लीज
पैरेट्स के बारे में जरूर बात कीजिएगा। पैरेट्स के बारे में बस भाई इस जी, थर्सडे हम green पैरेट पे ही parrot। बात करें, ग्रीन पैरेट पे। ठीक है ओके। जी, आपने और पाले हुए हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड जो है उनकी चिक बॉन्स वगैरह पे ना जो डार्कनेस आ गई है बहुत, वो डाई भी करते हैं और उसके लिए कुछ बता दें। दूसरा ये कि मेरे हेयर्स जो है बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। एक तो जितने भी शैम्पूज वगैरह आ रहे हैं वो सब में कंडीशनर में शामिल होता है, तो अलग कंडीशनर तो हम करते नहीं है। कोई ऐसा शैम्पू या कोई जो ऐसा बताएं जो बगैर कंडीशनर के हो ताकि हेयर सही हो सके मेरे। दूसरा ये कि मेरे जो है पसीना बहुत आता है ना फेस पे। अच्छा। बताएं, ब्राउन तिल भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरी बात ये कि बताएं कि कहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब? कहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब? हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ जी, कुरंगी रोड पे जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ना। ये क्वेश्चन जो है जरा डिटेल से बताएं कि हस्बैंड के लिए एक तो निकल्स जैसे अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस आ गई है और चिक बॉन्स पे भी है, ठीक है, हेड पे भी है, ड्राइव करते हैं तो क्या लगाना है? ड्राइव करते हैं तो क्या लगा? सनस्क्रीन यानी बाइक है ना तो डाई करते हैं। सनलाइट। अच्छा, ड्राइव जो है यानी ठीक है, क्या प्रॉब्लम ज्यादा होता है ना, उसकी वजह से उसके लिए बताएंगे क्या लगाना है, क्या। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हेयर के लिए भी जरूर बताइएगा। आपके हेयर के लिए भी जरूर बताएंगे। बहुत ज्यादा फॉलिंग हो रही है ना। ठीक है जी, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपको भी बताते हैं तो एक एक करके। पहले मेल प्रॉब्लम सर, वो हस्बैंड जो है वो ड्राइव बहुत करते हैं तो ये एरिया उनका बहुत ब्लैक हो रहा है। ऑब्वियसली वो सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने इतने सवाल पूछे, यकीन जाने तोते के अलावा मैं सारे जवाब जो सवाल है मैं भूल गया। ग्रीन पैरेट के अलावा अब आप बता दीजिए एक एक करके बताएं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। देखें जी, सन ब्लॉक जो है ना वो लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ड्राइव करें ना करें, घर में भी रहें। आप भी सन ब्लॉक लगाएं, अपने हस्बैंड को भी जो है सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा, सन ब्लॉक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन सा सन ब्लॉक बेटर रहता है हमारी एनवायरनमेंट में? यस, मैं बता दूं। दरअसल इसमें दो तरह के होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर आपके पास जो है ये सर्दियों का खुश्क मौसम है तो आपको ऑयल वाला जो है ना सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और मॉइस्चराइजिंग भी इसमें हो। और जिस तरह अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो आपको ऑयल फ्री सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, वाटर बेस्ड। और आजकल तो जेल फॉर्म में भी जो है ना सन ब्लॉक आना शुरू हो गए, तो वो बहुत बेहतर है। वो जेल फॉर्म वाले बड़े चिपकते हैं। ना जेल तो इधर लगाए, वो तो पानी वाटर वो तो जेल में कहाँ वो होती है। चलो जी, ये तो हो गया। अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन था कि उनको फेस पे बहुत स्वेट आ रहा है और वो उसके लिए क्या करें? जल्दी से बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना फेस जो है वो पानी से जो है वो धोया करें। क्या उनके पोर्स ओपन है? क्या चेक करें? पोर्स ओपन है, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस लग रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल भी है, ब्राउन तिल की भी प्रॉब्लम बता रही हैं सारी चीज़ें। वो शैम्पू इस तरह सजेस्ट करना जो है वो फीजिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। शैम्पू और कंडीशनर सेपरेट, कभी भी साथ वाला ना यूज़ करें। नहीं यूज़ करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें। अगर खुश्की नहीं है, पहले तो ये देखना होगा कि हेयर फॉल का कॉज क्या है। अभी वजह बिल्कुल भी मालूम नहीं है, खुश्की हो रही है, कोई अंदर जो है स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से, या फिर शैम्पू में उस प्रॉब्लली कॉज हो सकता है। अब लास्ट शैम्पू कौन सा यूज़ किया है तो इस तरह शैम्पू जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते। बहरहाल आप कंसल्ट कर लें किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से, तो वो जो है वो आपको शैम्पू सजेस्ट कर देंगे। दिखाना बेहतर है क्योंकि इस तरह बताना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सही है जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ग्रीन पैरेट वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्सडे के दिन जो हमारा पेट केयर का सेगमेंट होता है इसमें जो हम करते हैं, डेफिनेटली उसमें बात करेंगे ग्रीन पैरेट पे। अभी जो है वक्त बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहिबा। मैं खुद ही समझ गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे दो डॉक्टर साहब जो हैं, ये दोनों डॉक्टर साहब तो आते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट। आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर हैं, अभी वापस आते हैं।